आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। तो आप लोग जैसे जैसे समय निकट आ रहा है बोर्ड परीक्षा के लिए वैसे वैसे हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ रही है, क्योंकि हम लोगों को और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है जिससे हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये वाली जो सीरीज़ हम लोग लेके चल रहे हैं इसमें हम लोग टॉप 15 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें इसका एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन के इंडेफिनिट के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस आए थे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते थे और जो PYQ पे भी आधारित थे, हम लोग उसको देखे थे। उम्मीद करते हैं आपको वो सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। आज के वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर ही चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है हमारा निश्चित समाकलन उसके 15 प्लस क्वेश्चंस को देखते हैं और वो सभी क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में आ सकते हैं, जो जिसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जितने लोग अभी सेशन को देख रहे हैं सब लोग सेशन को एक बार शेयर कर देंगे और तैयार हो जाएंगे इस शानदार से सेशन के लिए। इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चंस क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जुड़ गए होंगे और अब हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देखिए, हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin की 7x dx और हमारी लिमिट है -π/2 से +π/2। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। हम लोग इसको करते हैं। हम सबसे पहले इसको लिख देते हैं माना i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या है -π/2 से +π/2 और फंक्शन क्या है sin की 7x dx। अब हम लोग जो लिखा गया फंक्शन है उसको fx ले लेते हैं। fx बराबर है हमारे पास यहाँ क्या sin की 7x। हम लोग इसको पहले चेक करते हैं कि ये दिया गया फलन सम है कि विषम है। हम लोग x के स्थान पर क्या रख देते हैं -x। x बराबर -x रखने पर तो f ऑफ -x जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा sin की 7 और एंगल -x आ जाएगा। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं sin ऑफ -x और इसकी पावर कितना 7। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -sin x की पावर कितना 7 और बराबर हो जाएगा हमारे पास -sin की 7x और ये किसके बराबर हो गया -f ऑफ x के। तो हम लोग f ऑफ -x की वैल्यू जब निकाले तो हमें -f ऑफ x के बराबर प्राप्त हो गई। और हम लोग जानते हैं जब किसी दिए गए फंक्शन में fx में x के स्थान पर -x रखने पर उसकी जो वैल्यू वो हमें -fx के रूप में प्राप्त होने लगे, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दिया गया फलन क्या है विषम है। तो हम लोग लिख देंगे अतः दिया गया फलन विषम है। अतः दिया गया फलन विषम है। अगर यही हमारा +f ऑफ x आ जाता तो सम हो जाता, लेकिन यहाँ -f ऑफ x आ रहा है तो विषम हो गया। और हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, हमारा गुणधर्म क्या है, जब कोई दिया गया फलन इस प्रकार विषम हो जाता है और उसकी लिमिट -a to a fx dx होती है तो उस कंडीशन में उस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है। तो इस प्रकार हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें जो हमारा i है यानी जो हमारा क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है वह विषम फलन होने के कारण हमें i बराबर क्या देगा 0 देगा। तो पहले वाले प्रश्न का आंसर हमारे लिए क्या हो गया 0। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रॉपर्टी समझ में आई होगी और इसको कैसे लिखना है वो समझ में आ गया होगा। और लास्ट में जब हम लोग देख लिए यह विषम फलन को निर्धारित करता है और गुणधर्म हमारा -a to fx dx पे जब विषम होता है तो वैल्यू क्या आती है 0 आती है। तो यहाँ पे हमारा i बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin² x dx -π/4 to π/4 और हमें इस बार प्रूव करना है कितना π/4 -1/2 π/4 -1/2 हमें इतना प्रूव करना है। हम लोग इसको प्रूव करते हैं। सब लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिए गए फलन जो हमारा दिया गया इंटीग्रेशन है उसको i बराबर मान लेंगे। माना i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sin² x dx और लिमिट है -π/4 से +π/4। हम लोग इस बार भी क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया गया है f ऑफ x बराबर sin² x लिख देंगे। अब इसमें भी हम लोग x बराबर -x रख देंगे जिससे ये निर्धारित हो कि यह सम है कि विषम। f ऑफ -x जब हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना sin² ऑफ -x यानी sin ऑफ -x का होल स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा
हमारे पास आ जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि जब माइनस में हम लोग दिया गया है और हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें पॉजिटिव प्राप्त हो जाएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस एक्स को पहले माइनस साइन एक्स, और जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास डायरेक्टली साइन स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार हमारा सिर्फ यहाँ से यह निष्कर्ष निकला, अतः दिया गया फलन सम है, अतः दिया गया फलन सम है। और हम लोग जानते हैं जब हमारी लिमिट किसी फंक्शन f(x) के लिए -a टू +a होती है और वह फंक्शन सम हो जाता है तो गुणधर्म क्या कहता है, गुणधर्म हमारा कहता है इंटीग्रेशन -a टू a f(x) dx जब सम होता है तो हमारी वैल्यू आ जाती है ट्वाइस ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx। हम लोग इसी प्रॉपर्टी को यहाँ फॉलो करेंगे। -a टू a पे फंक्शन अगर दिया गया सम रहता है तो उसकी जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है इंटीग्रेशन में निश्चित वाले में ट्वाइस ऑफ 0 टू a हो जाती है और f(x) dx। अब हम लोग इसी के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात सब लोग समझ गए होंगे। जब हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे अपने दिए गए फंक्शन को तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सब लोग ध्यान से देखें। हमें i बराबर प्राप्त हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 और फंक्शन क्या है f(x) यानी साइन स्क्वायर x dx। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे ट्वाइस ऑफ 0 टू π/4 आ जाएगा और साइन स्क्वायर x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, बड़ा ब्रैकेट हम लोग लगा देंगे और इसको अलग अलग कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर कर लेंगे और 0 से π/4 अंदर क्या हो जाएगा cos 2x dx। अब जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे ट्वाइस ऑफ तो 1/2 बाहर हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, और इसके लिए लिमिट यहाँ क्या बन जाएगी 0 से π/4 और -1/2। हम लोग जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे cos 2x का तो हमारे पास क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, और इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी भी लिमिट हमारे पास हो जाएगी 0 से π/4। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सब लोग ध्यान से देखें, जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमारे पास यहाँ से आएगा i बराबर ट्वाइस ऑफ, जब हम लोग पहले वाली की लिमिट लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा π/4 -0 और फिर आगे माइनस यहाँ से 1/2 और अंदर वाला 1/2 1/4 हो जाएगा। और जब हम लोग लिमिट रखेंगे यहाँ से तो हमारे पास कितना आ जाएगा साइन 2 × π/4 और माइनस साइन 2 × 0। तो इस प्रकार ये हमारी लिमिट बन जाएगी। अब हो जाएगा i बराबर 2 गुणे, जो इसका हम लोग गुणा कर देंगे π/8 आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा -1/4 ब्रैकेट में, यहाँ साइन π/2 और साइन π/2 का मान 1 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 0। यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा i बराबर ट्वाइस × π/8 माइनस 1/4। जब हम लोग 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 × π/8 माइनस 2 × 1/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा 8, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4। तो हमारे पास i बराबर आ जाएगा π/4 माइनस 1/2, और यही सवाल के लिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। लल्ला क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग समझ गए, पहला और दूसरा दोनों अच्छे से। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a लिमिट है और फंक्शन हमारा स्क्वायर रूट x अपान स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट a माइनस x dx, और बराबर हमें इसके लिए प्रूव करना है a/2। सब लोग ध्यान से इसको देखें, हम लोग इसको कैसे प्रूव करते हैं। हम लोग दिए गए फंक्शन को i बराबर पहले लिख देते हैं, माना i बराबर स्क्वायर रूट x अपान स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट a माइनस x dx, और लिमिट है 0 से a। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब इसमें हम लोग गुणधर्म लगाते हैं या प्रगुण लगाते हैं, प्रगुण
इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स से हम लोग इस वाले गुणधर्म को जब इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास i बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे a माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स बटे a कर्डी में a माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस, और जहाँ पे x है वहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस एक्स डी एक्स। और जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0 से a कर्डी में a माइनस एक्स बटे कर्डी में a माइनस एक्स और प्लस कर्डी में a माइनस ए प्लस एक्स, a माइनस ए प्लस एक्स। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली i बराबर क्या बचेगा, i बराबर बचेगा 0 से a कर्डी में a माइनस एक्स बटे कर्डी में a माइनस एक्स और इंटू कर्डी में एक्स डी एक्स, और बीच में क्या रहेगा प्लस। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यह i बराबर हमें प्राप्त हो गया। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2, और हम लोग अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जब हम लोग जोड़ेंगे बाएं में बायां जोड़ेंगे तो i और i मिलकर 2i हो जाएगा, और राइट वाली जो हमारी लिमिट है दोनों की सेम है तो इनको भी हम लोग जोड़ सकते हैं। ऊपर हमारे पास बचेगा, पहले वाले में कर्डी में x है और दूसरे वाले में है कर्डी में a माइनस एक्स, और अपान नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कर्डी में x प्लस कर्डी में a माइनस एक्स डी एक्स। अब हम लोग देख रहे हैं हमारा अंश और हर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होके हमारे पास 1 बचेगा 1 डी एक्स। और जब हम लोग 2i बराबर इतना प्राप्त कर लिए तो हमारे पास 2i बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, लिमिट 0 से a हो जाएगी, और जब हम लोग इसको लिमिट को अप्लाई करेंगे तो a माइनस 0 आ जाएगा, अपर माइनस लोअर। तो यहाँ से हमारे पास 2i बराबर कितना प्राप्त हो गया, a प्राप्त हो गया। तो हमारे पास i बराबर क्या आ जाएगा, a/2। और i हम लोग किसको माने थे, इस क्वेश्चन को। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a कर्डी में x बटे कर्डी में x प्लस कर्डी में a माइनस एक्स डी एक्स बराबर हमारा क्या प्रूव हो गया, a/2। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप जब इस सवाल को पेपर में लगाएंगे तो इस गुणधर्म को अच्छे से लिखेंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। हम लोग तीसरा क्वेश्चन करने के बाद आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग इसको स्टार अच्छे से कर डालेंगे, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि इंटीग्रेशन ऑफ 1 to a लिमिट है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx और बराबर दिया गया हमारे पास 11 करा है, तब a बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें a की वैल्यू बतानी है। हम लोग इसको देखिए कैसे हल करते हैं। पहले जो दिया गया है इंटीग्रेशन का फंक्शन उसको लिख देंगे, उसकी लिमिट है 1 to a और इक्वल टू है 11। हम लोग इसको अलग अलग कर देते हैं, तो 1 to a 3x स्क्वायर dx, 1 to a 2x dx और 1 to a 1 dx और इक्वल टू 11। अब जब हम इसको देखेंगे 3 बाहर चला जाएगा, केवल बचेगा x स्क्वायर dx, इसमें 2 बाहर चला जाएगा, केवल बचेगा x dx, और इसमें अभी ऐसे रहने देते हैं, इसको तो हम लोग आराम से कर लेंगे। अब हम लोग सबका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 इंटू हो जाएगा x³ 3 और लिमिट हो जाएगी इसकी 1 से a, और इसका हो जाएगा x² 2 और इसकी लिमिट हो जाएगी भी 1 से a, और इसका हो जाएगा x और इसकी भी लिमिट हो जाएगी 1 से और बराबर 11। जब हम लोग यहाँ पे 1/3 को बाहर करेंगे, 3 और 3 क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास x³ बचेगा, लिमिट 1 से a बचेगी, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² बचेगा 1 से a और यहाँ पे x और लिमिट क्या है 1 से a। अब हम लोग सबकी अपर माइनस लोअर लिमिट रख देंगे जब, तो पहले में आ जाएगा a³ -1, दूसरे में आ जाएगा प्लस a² -1 और तीसरे में आ जाएगा प्लस a -1 और बराबर कितना 11। तो यहाँ से हो जाएगा a³ प्लस a² प्लस a -3 इक्वल टू 11, a³ प्लस a² प्लस a और -14 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यह बन गया कैसा, अब यह 3 घात वाला एक समीकरण बन गया, और जब
घात 3 या 3 से ज़्यादा हो जाती है तब हम लोग उसको शेषफल प्रमेय से पहले देखते हैं इसको कौन सा फैक्टर विभाजित करेगा। तो हम लोग चेक करेंगे तो हम पाएंगे a बराबर 2 रखने पर हम लोग a बराबर पहले 2 रखते हैं। अगर a बराबर हम लोग 2 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 और -14 यानी 8 + 4 + 2 -14। तो हमारे पास आ जाएगा 14 - 14 बराबर 0। इसका मतलब a बराबर 2 लिखेंगे हम लोग, चूँकि a बराबर 2 रखने पर समीकरण का मान 0 होता है, समीकरण का मान 0 होता है, इसलिए a - 2 इसका एक गुणनखंड होगा, इसलिए a - 2 इसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, a - 2 जब इसका एक गुणनखंड हो गया तो हम लोग सबसे पहले a - 2 से इस दिए गए व्यंजक में भाग करेंगे। लल्ला जब हम लोग इसमें भाग करेंगे a - 2 से a³ + a² + a -14 में देखते हैं कितना आता है। हमारी भाग a² बार जाएगी तो हो जाएगा a³ - 2a² माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 3a² + a। अब भाग हमारी 3a टाइम्स चली जाएगी तो 3a² हो जाएगा, -6 हो जाएगा, माइनस प्लस ये 7 हो गया, -14 हो गया और प्लस हो गया 7, 7a - 14 माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब हमारे पास आ गया a - 2 × a² + 3a + 7 = 0। अब यहाँ से दो गुणनखंडों गुणनफल 0 बराबर प्राप्त हो रहा, हमें दो केस प्राप्त होंगे। पहला a - 2 बराबर 0 तो a बराबर 2 आ जाएगा, और दूसरा a² + 3a + 7 बराबर 0। यहाँ से इसका काल्पनिक मूल आएगा, क्योंकि जब हम लोग इसके विविधकर का मान निकालेंगे तो हमें आ जाएगा 3 का वर्ग -4 × 7 यानी 9 - 28 यानी -21 नहीं माइनस हमारे पास आ जाएगा कितना 19 <0 है। तो यहाँ से यह मूल काल्पनिक हो जाएगा, इसको हम लोग छोड़ देंगे तो फाइनली इस सवाल का आंसर a बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यही इसके लिए क्या माना जाएगा आंसर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये शानदार सवाल आपको समझ में आया होगा। ऐसे सवाल भी कभी कभी बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहिए, हर टाइप के सवाल के लिए आप तैयार रहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ tan 1x अपॉन 1 + x² dx, और हमारी लिमिट है 1 से कड़ी में 3 तक। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली पहले लिख लें एक बार, tan 1x बटे 1 + x² 1 से कड़ी में 3 और dx। हम लोग इसमें प्रतिस्थापन लगा देते हैं, माना tan 1x बराबर t, तो हमारे पास आ जाएगा इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे 1/x² dx बराबर dt हो जाएगा। हम लोग इसकी लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, यदि x बराबर 1 तब tan 1 बराबर t यानी t बराबर आ जाएगा tan 10π/4 यानी π/4। तो यदि x बराबर 1 तब t बराबर π/4, और यदि दूसरा x बराबर कड़ी में 3 तब tan 1 कड़ी में 3 बराबर t हो जाएगा, यानी t बराबर आ जाएगा tan 1 10π/3 यानी π/3। अब हम लोग सब वैल्यूज़ को रखते हैं। जब हम लोग सब वैल्यू रखेंगे तो हमारी लिमिट, लोअर लिमिट π/4, अपर लिमिट π/3, और tan 1 x को हम लोग क्या माने हैं, t माने हैं, और dx अपॉन 1 + x² की जगह क्या हो जाएगा dt। अब बड़ा सिंपल है, हम इसका सिर्फ क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा t² बटे 2, और हमारी लिमिट है π/4 से π/3। अब 1/2 हम लोग बाहर ले लेते हैं, इसमें अपर माइनस लोअर रखते हैं तो हो जाएगा π/3 का स्क्वायर माइनस π/4 का स्क्वायर 1/2 इंटू यहाँ जाएगा π² बटे 9, और यहाँ हो जाएगा π² बटे 16। अब हम लोग इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 9 का और 16 का एलसीएम 144 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 16π² माइनस 9π²। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बराबर 1/2
और 7 पाई स्क्वायर बटे 144। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 7 पाई स्क्वायर बटे 288 और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये शानदार सा सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए निश्चित समाकलन में। अब हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर बात करते हैं, 6 के ऊपर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है लल्ला, ये भी पेपर में आया हुआ है। कह रहा है हमें मान ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 लिमिट है और फंक्शन हमारा x की पावर 4 और इंटू करड़ी में x की पावर 5 और +1 dx। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। हम लोग देखते हैं हम लोग इसका मान कितना निकाल पाएंगे। सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिख देते हैं, i बराबर मान के i बराबर -1 to 1 x की पावर 4 इंटू करड़ी में x की पावर 5 +1 dx। हम लोग करड़ी के अंदर जो है उसका प्रतिस्थापन कर देते हैं। माना x की पावर 5 + 1 बराबर t, इसका अवकलन कर देंगे तो 5x की पावर 4 आ जाएगा बराबर dt अपन dx। तो x की पावर 4 बराबर यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, x की पावर 4 dx बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा dt बटे 5। हम लोग लिमिट भी चेंज कर देते हैं। यदि x बराबर -1 तो t बराबर आ जाएगा -की पावर 5 + 1 यानी -1 + 1 बराबर 0। और जब हम लोग यदि x बराबर +1 रखते हैं तब t बराबर क्या आ जाएगा, तब हमारे पास आएगा t बराबर 1 की पावर 5 + 1 बराबर 2 आ जाएगा। अब हम लोग जब सब वैल्यूज को रखेंगे तो हमारे पास i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हमारे पास हो जाएगा करड़ी में t और गुणे हो जाएगा dt अपन 5। तो यहाँ से 1/5 बाहर चला जाएगा, 0 से 2 करड़ी में t dt। अब हम लोग इसका समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा 1/5 गुणे t की पावर 1/2 + 1 तो 3/2 हो जाएगा और अपान भी 3/2 हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से 2। हम लोग जब कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 1/5 गुणे ये हो जाएगा 2/3 और अंदर बचेगा t की पावर 3/2 और लिमिट हो जाएगी 0 से 2। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बाहर 2/15 और 2 की पावर 3/2 और -0 की पावर 3/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, i बराबर 2/15 और हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2 को 2 करड़ी में 2 और ये 0 वाला तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 करड़ी में 2 और बटे कितना 15 और यही हमारा इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल भी अच्छे से आया होगा। ये भी PYQ में बहुत बार पूछा गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करने के बाद हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। सब लोग सेशन को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा क्योंकि सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम लोगों को सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग प्रूव करना है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई इसकी लिमिट है और फंक्शन है e की पावर cos ax अपान e की पावर cos ax प्लस e की पावर माइनस cos ax dx और बराबर हमें प्रूव करना है π/2। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लोग इसको i बराबर मान लेंगे। माना i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है 0 से पाई e की पावर cos ax बटे e की पावर cos ax और प्लस e की पावर माइनस cos ax dx। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इस पे हम लोग गुणधर्म लगाते हैं। प्रगुण कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a fx dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f ऑफ a माइनस ax dx से हम लोग जब ये वाला प्रगुण लगाएंगे तो हमारे पास i बराबर क्या आ जाएगा 0 से पाई e की पावर cos ऑफ पाई माइनस एक्स बटे e की पावर cos ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस cos ऑफ पाई माइनस एक्स dx। जब लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स हो जाएगा। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा और नीचे भी आ जाएगा e की पावर माइनस cos एक्स और प्लस e की पावर माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस।
तो हमारे पास इतना प्राप्त हो जाएगा। हम लोग इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास बाएं तरफ 2i आ जाएगा और इधर 0 से पाई ऊपर आ जाएगा e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x और बटे नीचे e की पावर cos x और प्लस e की पावर माइनस cos x। दोनों में सेम है तो ऐसा हम लोग लिख देंगे। और dx ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा अंश और हर। तो 2i बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 dx। तो यहाँ से हो जाएगा 1 का x और लिमिट 0 से पाई। जब हम लोग अपर माइनस लोअर लगा देंगे तो हो जाएगा पाई माइनस 0 यानी पाई। तो हमारे पास i बराबर क्या आ जाएगा, पाई बटे 2। और हमें इतना प्रूव भी करना था। तो इस प्रकार हमारा यह दिया गया प्रश्न क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आसानी से हम लोग पाई बाई 2 लेते आए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। लल्ला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है हम लोगों को प्रूव करना है। इसमें भी प्रूव दैट, हमें देखिए क्या प्रूव करना है। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है 0 से पाई बाई 4, ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2। और क्या है, करड़ी में साइन एक्स बटे करड़ी में साइन एक्स प्लस करड़ी में कॉस एक्स और बराबर हमें प्रूव करना है पाई बाई 4। हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले i बराबर मान लेंगे। i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ करड़ी में साइन एक्स बटे करड़ी में साइन एक्स प्लस करड़ी में कॉस एक्स और लिमिट हमारे पास क्या है 0 से पाई बाई 2। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस पे हम लोग लिखेंगे प्रगुण इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स से। तो हमारे पास i बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ हम लोग a माइनस एक्स अर्थात पाई बाई 2 माइनस एक्स रख देंगे। तो हो जाएगा करड़ी में साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स और बटे करड़ी में साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस करड़ी में कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब जब हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ कॉस एक्स नीचे भी कॉस एक्स और प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स। अब हम लोग इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। हम लोग अब क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 2i आ जाएगा और लिमिट हमारे पास 0 से पाई बाई 2 रहेगी। ऊपर हमारे पास आ जाएगा करड़ी में साइन एक्स प्लस करड़ी में कॉस एक्स और नीचे हमारा हर सेम है तो यहाँ पे भी हो जाएगा करड़ी में साइन एक्स प्लस करड़ी में कॉस एक्स और डी एक्स। हमारा अंश और हर पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो 2i बराबर हमारे पास आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 और 1 डी एक्स, 1 का x हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2। तो बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0। यहाँ से i बराबर हो जाएगा पाई बाई 4। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिए। हम लोग 8 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए। उम्मीद कर रहे हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे और जो कॉन्फिडेंस आपका पहले था वही कॉन्फिडेंस आज भी होगा। आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते चले जाइए और अपने एग्ज़ाम में 100 नंबर से नीचे कभी भी लाने के बारे में मत सोचिएगा, मेहनत करते जाइएगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और हमारी लिमिट है 0 से लेके पाई तक इक्वल टू हमें लाना है पाई स्क्वायर अपान 2√2, पाई स्क्वायर अपान 2√2। हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सर लोग ध्यान से बात को समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया इंटीग्रेशन है उसको हम लोग i के बराबर मान लेंगे। 0 से पाई लिमिट है एक्स डी एक्स और अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हम लोग इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोग इसमें प्रगुण लगा देंगे। प्रगुण इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स।
हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई और यक्स के जगह पे हो जाएगा पाई माइनस यक्स डी एक्स और अपान हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई माइनस एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो आई बराबर आया इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आई और आई मिलकर 2i आ जाएगा और लिमिट हमारी 0 से पाई रहेगी। ऊपर आ जाएगा हमारे पास यक्स प्लस पाई माइनस एक्स, जब हम लोग अंश को अंश में जोड़ेंगे और अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स डी एक्स। अब आगे यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, 2i बराबर हमारा पाई कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई और पाई डी एक्स अपान पाई बाहर आ गया तो हमारे पास बचेगा डी एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। अब हम लोग क्या करते हैं अगले स्टेप में, अंश और हर में कॉस स्क्वायर यक्स से भाग दे देते हैं। कॉस स्क्वायर यक्स से भाग देने पर जब हम लोग भाग दे देंगे तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई और ऊपर जब कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे 1 अपान तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा और अपान 1 अपान कॉस स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हमारे पास आएगा 2i इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई, ऊपर है अपने पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और नीचे सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला हम लोग tan के पदों में रख देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास पाई इंटू 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और नीचे आ जाएगा 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और इसके ऊपर एक शानदार से हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं। सबसे पहले आप लोग उस प्रॉपर्टी को समझें, हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी जो होती है इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx, हम लोग इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 2 इंटू पाई बाई 2। जब हम लोग पाई को 2 इंटू पाई बाई 2 लिख देंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पुनः पाई आ जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और अपान 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं a के जगह पे हमारी कौन सी वैल्यू काम कर रही है, पाई बाई 2। जब हम लोग इसको लगाएंगे यहाँ से सेम गुणधर्म से, इसके बाद हम लोग लिख देंगे प्रगुण 0 से 2 fx dx बराबर ट्वाइस ऑफ fx dx, क्योंकि यह सम है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर है तो हम लोग जब पाई माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पाई बाई 2 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा और माइनस पाई भी रखेंगे तभी भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो ये दिया गया फलन क्या है, वह एक सम फलन है। तो इसके आधार पर इस प्रॉपर्टी को जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर पाई इंटू और यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस 0 से केवल हमारे पास a बचेगा मतलब पाई बाई 2 और बचेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और अपान 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से हम लोग tan x का प्रतिस्थापन कर देंगे t से तो हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना dt। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद ये सब हमें किसके बराबर प्राप्त हो रहा है, 2i के बराबर। तो 2i बराबर 2 पाई और इंटू हम लोग लिमिट भी चेंज कर देते हैं, यदि x बराबर 0 तो हमारे पास t बराबर आ जाएगा tan 0 यानी 0 और दूसरा यदि x बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर आ जाएगा tan पाई बाई 2 और tan पाई बाई 2 वैल्यू क्या होती है, इन्फिनेटिव। तो हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फिनेटिव और क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जगह पे dt और अपान इसको हम लोग लिख देंगे √2 का स्क्वायर और प्लस t का स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास i इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई इंटू अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देते हैं 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 अपान ए यानी 1 अपान √2 और इंटू tan इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ हो जाएगा t बाई √2। और इस प्रकार से जो हमारा टोटल की लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से
इन्फिनिटिव। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट को क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जब लिमिट को अप्लाई करेंगे यहाँ से जब हम लोग लिमिट केवल अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू पाई इंटू, हम लोग √2 को भी बाहर कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। तो हमारे पास केवल अंदर क्या बच रहा है, tan इनवर्स और t अपान √2 और लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। जब हम लोग अपर माइनस लोअर लिखेंगे तो i बराबर हो जाएगा पाई बटे करड़ी में 2 और यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। तो यहाँ से i बराबर क्या आ जाएगा, पाई बटे करड़ी में 2 और tan इनवर्स इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई बाई 2 और इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 0। तो यहाँ से हमारे पास i बराबर आ जाएगा पाई बटे करड़ी में 2 और इंटू पाई बटे 2 और माइनस 0। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया पाई स्क्वायर और बटे कितना, 2 करड़ी में 2। यही हमें प्रूव करना था दिए गए सवाल के लिए और हम लोग इसको आसानी से प्रूव कर दिए। i बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, पाई स्क्वायर अपान 2√2, पाई स्क्वायर अपान 2√2। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करने के बाद इस क्वेश्चन को सब लोग बहुत अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में आने की संभावना है इसकी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लल्ला इंटीग्रेशन 0 से पाई x dx अपान a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x बराबर हमें प्रूव करना है पाई स्क्वायर अपान 2ab। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग ट्रिपल स्टार कर लेंगे, ये पेपर में आ सकता है, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सब लोग ध्यान से इसको समझें। सबसे पहले हम लोग जो फंक्शन दिया गया इंटीग्रेशन के रूप में उसको लिख देंगे। तो माना i बराबर लिमिट 0 से पाई x dx अपान a स्क्वायर कास स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। अब हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इस पे हम लोग प्रगुण लगा देते हैं। प्रगुण इंटीग्रेशन 0 से a fx dx बराबर 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो i बराबर क्या आ जाएगा, 0 से पाई और यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x dx और अपान a स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x। जब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास i बराबर क्या आ जाएगा, 0 से पाई और यहाँ पाई माइनस x dx और बटे कितना हो जाएगा a स्क्वायर कास 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कॉस स्क्वायर x आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। अब जब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए तो हम लोग इस स्थिति को क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। जब हम लोग जोड़ेंगे तो i मिलके 2i हो जाएगा और हमारे राइट हैंड साइड में आ जाएगा 0 से पाई और ऊपर क्या आ जाएगा x प्लस पाई माइनस x dx और अपान a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, पाई हमारा बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन आप 0 से पाई और dx अपान क्या बचेगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमें हर में क्या दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। हम लोग अब अंश और हर में क्या करते हैं, भाग देते हैं और देखिए किससे करते हैं, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में a cos x स्क्वायर से भाग देने पर, a cos x के स्क्वायर से भाग देने पर, यानी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x से भाग देने पर जब हम लोग a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2i बराबर पाई इंटू लिमिट 0 से पाई और ऊपर आ जाएगा हमारे पास कितना 1 अपान a स्क्वायर और इंटू 1 अपान कॉस स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर x और फिर अपान यहाँ पे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x से हम लोग डिवाइड किए हैं तो 1 आ गया और प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपान a स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर x अपान कॉस स्क्वायर x क्या हो जाएगा
tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमारा 2i इक्वल टू 1/a² बाहर चला जाएगा, बाहर है अपने पास π/a² और इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और अपान 1 प्लस b² अपान a² और इंटू tan स्क्वायर एक्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 2i इक्वल टू π/a² इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस हम लोग इसको लिख देंगे b tan x अपान a का होल स्क्वायर। अब हम लोग नीचे वाले को अगर t मान लेते हैं, माना b tan x अपान a को हम लोग t मान लें और इसका अवकलन कर दें b अपान a और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगा a/b और इंटू डी टी, a/b और इंटू डी टी। अब हम लोग जब इसको आगे पुट करेंगे, सब लोग यहाँ तक की बातों को अच्छे से देखते जाइए। अब हम लोग जब इन बातों को ले जाकर यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू π/a² और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे हमारे पास कितना है a/b dt और अपान 1 प्लस ये हो जाएगा t²। अब हमारे पास क्या बचा, हम लोग यहाँ पे चाहें तो अपनी लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं। लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर x बराबर हम लोग 0 रखें, x बराबर हमारे पास 0 रखें, अभी हम लोग रहने देते हैं, लिमिट हमारे पास इतना आ गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, a/b हमारा बाहर चला जाएगा तो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा π/a² और इंटू a/b लिमिट 0 से पाई और हो जाएगा dt अपान 1 प्लस t²। यहाँ a से कैंसिल हो गया, 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा π/ab और इंटू इंटीग्रेशन आप 0 से पाई और dt अपान 1 प्लस t²। अब हम लोग क्या करते हैं, सब लोग ध्यान से समझें। अब हम लोग इसके बाद अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सब लोग ध्यान से बातें समझें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं। प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, प्रगुण इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 से a fx dx। आप कहेंगे सर ये वाली प्रॉपर्टी कैसे यहाँ लगेगी, देखिए 2i बराबर दिया है जो हमारा π/ab और यहाँ हम लोग पाई को क्या लिख सकते हैं, π/ab और 0, यहाँ पे हम लोग 2 इंटू π/2 लिख सकते हैं पाई को, फिर हमारा जो कटेगा 2 से 2 पाई आ जाएगा और कितना है dt अपान 1 प्लस t²। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 2i बराबर π/ab और इंटीग्रेशन ऑफ, जब लोग इस लिमिट को लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 और dt अपान 1 प्लस t²। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i बराबर क्या आ जाएगा π/ab और ये डायरेक्टली किसका फार्मूला है, dx अपान 1 प्लस x² यानी tan इनवर्स x, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स t और लिमिट हो गई 0 से π/2, 0 से कितना हो गया π/2। अब यहाँ से हम लोग t की वैल्यू रख देंगे। t हमारे पास कितना था, हम लोगों ने t किसको माना था, i इक्वल टू π/ab और इंटू tan इनवर्स और हमारे पास कितना था b अपान a tan x और लिमिट क्या थी 0 से π/2। अब हम लोग जब यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा i इक्वल टू π/ab और इंटू π/ab इंटू tan इनवर्स, यहाँ पे जब हम लोग π/2 रख देंगे तो हमारे पास इन्फिनेटिव आ जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनेटिव और माइनस हो जाएगा tan इनवर्स 0, तो यहाँ से i बराबर आ जाएगा π/ab और यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स tan π/2 माइनस tan इनवर्स tan 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा i बराबर हो जाएगा π/ab और यहाँ से π/2 और माइनस 0 यानी हमारे पास आ जाएगा π² अपान 2ab, π² अपान कितना 2ab और हमें यही प्रूव करना था। इस प्रकार हमारा राइट हैंड साइड आ गया और ये हमारा सवाल क्या हो गया, प्रूव हो गया।
या नॉर्मली आई बराबर हमने पाई स्क्वायर अपान 2a भी प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सब लोग इसके हर स्टेप को अच्छे से देखिएगा, ये पेपर में आने की संभावना इसकी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक की बातों को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हम लोग। अब हम लोग मूव कर गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सब लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और है हमारे पास log sin x dx बराबर हमें प्रूव करना है -π/2 log 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया, इस बार भी आने के चांसेस। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग i बराबर मान लेंगे 0 से π/2 लिमिट है और log sin x dx, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। इस पर प्रॉपर्टी लगा देंगे प्रगुण, इंटीग्रेशन 0 से a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 से f ऑफ a माइनस ax dx। इस प्रगुण को जब हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे तो i बराबर क्या आ जाएगा 0 से π/2 और log sin π/2 माइनस ax dx। अगली लाइन में आ जाएगा i बराबर 0 से π/2 log और sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ cos x हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो बाईं तरफ 2i आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा राइट में इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x और प्लस log cos x और होल dx। अब हम लोग यहाँ पे log m प्लस log n के रूप में दिखाई दे रहा है, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 और यहाँ log m प्लस log n को हम लोग log mn लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा log sin x इंटू cos x dx। अब हम लोग इसको sin 2x का फार्मूला जब बनाएंगे तो हमारे पास 2 की यहाँ पे कमी हो रही है, तो हम लोग 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x और अपान कितना 2 dx। अब यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 यहाँ लिमिट है और log, इसको हम लोग लिख देंगे sin 2x और अपान कितना लिख देंगे 2 और dx। अब इसमें log m बटे n लगा देंगे। 2i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन जो हमारी लिमिट है 0 से π/2 और हो जाएगा log sin 2x माइनस log 2 log m अपान n बराबर log m माइनस log n और होल क्या हो जाएगा dx। अब हम लोग इसको अलग अलग कर देंगे। 2i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 log sin 2x dx और माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx। अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 log sin 2x dx और माइनस यहाँ log 2 बाहर चला जाएगा तो 0 से π1 dx। अब जब हम इसको अगली लाइन में लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2i इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से π/2 और इंटू log sin 2x dx और यहाँ जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1 का क्या हो जाएगा x और हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी 0 से π। अब यहाँ से हमारे पास π/2 0 से π/2। अब हम लोग यहाँ जब आगे बढ़ेंगे 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से π/2 log sin 2x dx और माइनस यहाँ अपर माइनस लोअर करेंगे तो π/2 माइनस 0 हो जाएगा, यानी 2i इक्वल टू क्या हो गया 0 से π/2 log sin 2x dx और माइनस π/2। हम लोग 2 को जब राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो हमारे पास i बराबर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x dx और माइनस हो जाएगा कितना π/4। हमारे पास कितना हो जाएगा π/4। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 log sin 2x dx और माइनस log 2 बाहर है और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2 हो जाएगी। यहाँ से हो जाएगा 2i बराबर लिमिट 0 से π/2 log sin 2x dx और माइनस log 2
और यहाँ पे अपर माइनस लोअर रख देंगे, पाई बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx और माइनस यहाँ हो गया पाई बाई 2 लॉग 2। अब इसके बाद हम लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लल्ला, इसके हर स्टेप को समझना जरूरी है क्योंकि ये पेपर के लिए इसका हर स्टेप इंपॉर्टेंट, कोई भी भूलना नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से 2i और इस इंटीग्रेशन को हम अलग से कैलकुलेट करेंगे तो इसको i1 मान लेते हैं और माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। अब इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ से समीकरण नंबर 3। अब हम लोग इस i1 को अलग से पहले सॉल्व करते हैं। चलो हम मेहनत से सारे क्वेश्चन देखते जाइए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। जब हम लोग यहाँ से i1 को सॉल्व करेंगे, i1 बराबर क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और log साइन 2x dx, log साइन 2x dx। हम लोग यहाँ से प्रतिस्थापन कर देते हैं, माना 2x बराबर t, तो यहाँ से हो जाएगा 2dx बराबर dt। लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, यदि x बराबर 0 तो हमारा t बराबर भी 0 आ जाएगा, और दूसरा यदि x बराबर पाई बाई 2 तो हमारा t बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू पाई बाई 2, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, पाई हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा i1 बराबर 0 से पाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा log और क्या हो जाएगा साइन t और इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा dx बराबर यहाँ से हो जाएगा dt बटे 2, तो इंटू हो जाएगा dt अपान 2। अब i1 बराबर हो जाएगा 1 अपान 2 बाहर चला जाएगा, 0 से पाई और log साइन t dt, log साइन t dt। अब इसके ऊपर हम लोग इसको इस प्रकार से लिख देते हैं 1/2 0 से पाई को लिख दे रहे हैं 2 गुणे पाई बाई 2 और इंटू यहाँ log साइन t और dt। अब हम लोग इसके ऊपर जब प्रॉपर्टी लगाएंगे इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा जो log साइन t है, log साइन t है, ये हमारा कैसा फलन है, ये हमारा विषम फलन है। तो जब 0 से 2a होता है fx dx, तो यहाँ से fx dx बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 से a और fx dx हो जाता है fx dx। तो हमारा हो जाएगा i1 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई, तो यहाँ पे पाई की जगह क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा क्योंकि 0 से 2a है, और इंटू हो जाएगा log साइन t dt। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके ऊपर प्रगुण 1 लगा देंगे, प्रगुण 1 से, क्योंकि प्रगुण 1 से चर और समाकलन चर बदलते हैं तो कोई अंतर नहीं आता है, तो हो जाएगा i1 बराबर, और ये ट्वाइस आप बाहर चला आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 0 से पाई बाई 2 और log साइन x dx। अब हम लोग i1 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। जब हम लोग i1 का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx और माइनस पाई बाई 2 log 2। अब हम लोग जहाँ 0 से पाई बाई 2 log साइन x है, 0 से पाई बाई 2 log साइन x, हम लोग वहाँ पे क्या रख सकते हैं, i रख सकते हैं, क्योंकि ये शुरुआत में हम लोग इसी को i माने थे। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 2i बराबर i माइनस पाई बाई 2 log 2। हम लोग 2i में से जब i को माइनस कर देंगे, 2i माइनस i बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा i बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2, और यही हमें लाना था। इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब एक बात और आप समझेंगे, हम लोग अथवा इसको कभी कभी चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, i बराबर जो हमारा माइनस है उसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग log 2 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि log m की पावर n लगाएंगे तो यन आगे आ जाएगा, यानी माइनस 1 आगे आ जाएगा। तो यहाँ से इसको कभी कभी ऐसे भी प्रूव करने के लिए दे सकता है, पाई बाई 2 और log 1/2। तो चाहे हम लोगों को ये कहे चाहे ये कहे, इस प्रकार हम लोग समझ गए, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है इसका। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को इतना शानदार सा सवाल था, इसको करने के बाद हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर, 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इसको भी हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 4 log मॉड में 1 प्लस tan x और dx, और बराबर हम लोग प्रूव करना है पाई बाई 8 और log 2। सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले i बराबर
0 से पाई बाई 4 और log मॉड में 1 प्लस tan x dx। अब हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रगुण 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ऑफ a माइनस ए एक्स डी एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग लगा देंगे तो हमारे पास i बराबर क्या आ जाएगा, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं तो हो जाएगा i बराबर 0 से पाई बाई 4 और यहाँ कितना हो जाएगा log मॉड में 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स और dx। अब अगली लाइन में हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 log मॉड में 1 प्लस, यहाँ हम लोग tan a माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे tan पाई बाई 4 माइनस एक्स में, तो हो जाएगा tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b और dx हो जाएगा। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 और log मॉड में, जब हम लोग इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x और प्लस tan पाई बाई 4 नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस tan पाई बाई 4, फिर से देख लेते हैं 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x और प्लस कितना हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x। तो हमारे पास क्या हो गया ये, और फिर उसके बाद अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 और इंटू tan x और होल dx। जब हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे सबकी तो हमारे पास क्या आ जाएगा log 1 प्लस और tan पाई बाई 4 इंटू tan x जगह tan x हो जाएगा केवल, क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, और प्लस 1 और माइनस कितना हो जाएगा tan x और अपान कितना हो जाएगा 1 प्लस tan x और dx। अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 log 2 और यहाँ tan x कैंसिल हो जाएगा तो अपान हो जाएगा 1 प्लस tan x dx। अब इसके बाद 0 से पाई बाई 4 यहाँ log m बटे n लगा देंगे तो हो जाएगा log 2 और माइनस log 1 प्लस tan x और क्या हो जाएगा होल dx। अब हम लोग इसको अलग अलग कर देते हैं तो 0 से पाई बाई 4 log 2 dx और माइनस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। अब लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास i बराबर क्या आ जाएगा log 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 0 से पाई बाई 4 1 dx और माइनस इंटीग्रेशन आप 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो i बराबर हो जाएगा log 2 और 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो x हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन आप 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x और क्या हो जाएगा dx। जब हम लोग यहाँ पे इसकी लिमिट रख देंगे तो हो जाएगा log 2 इंटू यहाँ हो जाएगा पाई बाई 4 और माइनस कितना हो जाएगा 0, पाई बाई 4 माइनस कितना हो जाएगा 0 और माइनस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। अब हम लोग देख रहे हैं i बराबर 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx है तो यहाँ पर हम लोग i लिख सकते हैं तो i बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 4 log 2 और माइनस i और i मिलके हमारे पास कितना हो जाएगा 2i तो इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4 log 2। तो यहाँ से हो जाएगा i बराबर हमारे पास पाई अपान 8 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा log 2 और यही हमें प्रूव करना था। इस प्रकार ये शानदार सा सवाल भी हम लोग क्या कर लिए प्रूव कर लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। हम लोग आगे प्रोसीड कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। तो लोग ध्यान से अगला क्वेश्चन भी देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और बराबर हमें, और यहाँ लिमिट है 0 से पाई बाई 2, इसके बराबर हमें प्रूव करना है पाई अपान 2ab, पाई अपान 2ab। इस बात को हमें प्रूव करके दिखाना है। सब लोग ध्यान समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। सबसे पहले हम लोग i बराबर 0 से पाई बाई 2 और dx अपान
ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहला काम इसमें करेंगे, ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स से भाग दे देंगे अंश और हर में, अंश तथा हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई बराबर ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1/a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का उल्टा कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा और अपान 1 प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और इंटू साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा आई बराबर 1/a स्क्वायर बाहर चला जाएगा, लिमिट भी हम लोग 0 से π/2 यहाँ लिख देते हैं, 0 से π/2 और ऊपर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस इसको हम लोग लिख देंगे b tan x अपान a का होल स्क्वायर। अब हम लोग b tan x अपान a को प्रतिस्थापित कर देते हैं, माना b tan x अपान a को हम लोग t मान लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा b अपान a tan x का सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर a/b dt। अब इसके बाद हम लोग इसकी अगर लिमिट चेंज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि x बराबर 0 तो हमारे पास t बराबर भी क्या आ जाएगा, b अपान a tan 0 से 0 और दूसरा यदि x बराबर π/2 तो हमारे पास t बराबर क्या आ जाएगा, b अपान a tan π/2। यहाँ से हमारी वैल्यू इन्फिनिटिव आ जाएगी। अब हम लोग जब इसको रखेंगे तो i बराबर हो जाएगा 1/a स्क्वायर और लिमिट हमारी हो गई अब 0 से इन्फिनिटिव और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा dt और इंटू a/b dx के जगह पे और अपान कितना हो जाएगा 1 प्लस और b tan x अपान a को हम लोग t माने हैं तो t स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास i बराबर क्या आ जाएगा, a अपान b बाहर चला जाएगा और इंटू 1/a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी और dt अपान 1 प्लस t स्क्वायर। हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास i बराबर क्या आ जाएगा 1/ab और इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये डायरेक्टली फार्मूला है dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी tan इनवर्स x। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स t और यहाँ पे हो जाएगा 0 से इन्फिनिटिव। जब हम लोग इसमें लिमिट रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा अपर लिमिट हो जाएगी tan इनवर्स इन्फिनिटिव और माइनस tan इनवर्स 0। तो यहाँ से हो जाएगा 1/ab। tan इनवर्स इन्फिनिटिव को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/2 माइनस tan इनवर्स tan 0। तो यहाँ से हो जाएगा 1/ab और यहाँ बचेगा π/2 और माइनस 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास i बराबर क्या आ जाएगा, π/2ab। i बराबर कितना आ जाएगा, π/2ab। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। इसको भी सब लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लोग देखें। इसमें प्रूव करना है इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट दिया है 0 से π/2 दिया है, 0 से π/2 और dx अपान 1 प्लस रूट tan x और हमें इसमें प्रूव करना है π/4। चलें सब लोग ध्यान समझें इसको। सबसे पहले हम लोग i बराबर लिख लेंगे 0 से π/2 dx अपान 1 प्लस अंडर रूट tan x। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, i बराबर 0 से π/2 dx अपान 1 प्लस हम लोग करड़ी में tan x को लिख देंगे, करड़ी में sin x और बटे करड़ी में cos x। अब हम लोग नीचे एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dx अपान करड़ी में cos x प्लस करड़ी में sin x और अपान कितना करड़ी में cos x। हमारा तीसरा पद ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 करड़ी में cos x बटे करड़ी में cos x प्लस करड़ी में sin x और dx। अब हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके ऊपर हम लोग प्रगुण लगा देते हैं। प्रगुण इंटीग्रेशन 0 से a f x dx बराबर इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो हमारे पास i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 करड़ी में cos π/2 माइनस एक्स बटे करड़ी में cos π/2 माइनस एक्स प्लस करड़ी में sin
π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा और बराबर साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा करड़ी में साइन एक्स और बटे करड़ी में साइन एक्स और प्लस करड़ी में कॉस एक्स डी एक्स। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं 1 + 2, तो i और i मिलकर 2i हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। ऊपर हमारे पास आ जाएगा करड़ी में कॉस एक्स प्लस करड़ी में साइन एक्स, और हमारा जो हर है दोनों में सेम है, करड़ी में साइन एक्स प्लस करड़ी में कॉस एक्स। अब जब हम लोग इन दोनों को अंश और हर में देखेंगे सेम सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 dx, और यहाँ से हो जाएगा 2i बराबर 1 का x हो जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा। तो 2i बराबर यहाँ अपर माइनस लोअर कर देंगे π/2 माइनस 0, यानी 2i बराबर π/2। तो यहाँ से हमारा i बराबर क्या आ जाएगा, π/4। और यही हमें इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। हम लोग बड़े आसानी से इस सवाल को प्रूव कर लिए। हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब लोग ध्यान से उस क्वेश्चन को भी देखेंगे और सारे क्वेश्चन को कई बार सब लोग परीक्षा के पहले रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। अब इसके बाद हम लोग 15th क्वेश्चन अपना लेते हैं, टॉप 15 प्लस क्वेश्चन सीरीज का। जो हमारा 15th क्वेश्चन है उसमें हमें प्रूव करना है इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट दिया है 0 से 1 x इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, और बराबर हमें लाना है 1। इस क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से देखें। अगर हम लोग इसकी बात करें, सबसे पहले हम लोग i बराबर मान लेते हैं 0 से 1, लिमिट दिया है x इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। हम लोग इसमें खंडसा लगा देते हैं, x को पहला फलन मानते हुए और ई पावर एक्स को दूसरा। जब हम लोग दो फलनों के गुणनफल का खंडसा समाकलन से फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा पहला फलन x, दूसरे का समाकलन यानी ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का जब हम लोग अवकलन करेंगे यानी dy/dx ऑफ x, और फिर सेकंड का हम लोग कर देते हैं क्या, समाकलन e की पावर x dx, और फिर होल का क्या होता है dx। अब इतना करने के बाद हम लोगों का जो टोटल दिया गया है लिमिट हुआ क्या है 0 से 1। तो i बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू ई की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है e की पावर x होता है माइनस होल इंटीग्रेशन dy/dx, x का 1 हो जाएगा अवकलन, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, और फिर होल dx, और लिमिट है हमारी 0 से 1। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हमारे पास i बराबर क्या आ जाएगा, x इंटू ई की पावर x, और यहाँ पे हम लोग e की पावर x का पुनः कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस e की पावर x। यहाँ पे हमारे पास पुनः क्या आ जाएगा, e की पावर x। अब हमारे पास लिमिट है 0 से 1, हम लोग जब अपर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1। ये अपर लिमिट है माइनस लोअर 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा e माइनस ई माइनस 0 और प्लस ई की पावर 0। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास e की पावर 0 बचेगा। किसी वास्तविक संख्या की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो बराबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा i बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस प्रकार ये हमारा 15वां क्वेश्चन भी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में अभी तक आए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हम लोग आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 16th, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और इसके लिए हमारी लिमिट दी गई है 0 से 1। इसके लिए हमारी लिमिट है 0 से 1, और हमें इसके बराबर प्रूव करना है π/2 माइनस log 2। सब लोग ध्यान समझें। तो लोग सबसे पहले i बराबर लिख लेते हैं 0 से 1 साइन इनवर्स ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। सबसे पहले हम लोग इसमें प्रतिस्थापन कर देते हैं, माना x बराबर tan थीटा, और इसका हम लोग अवकलन कर देंगे dx बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। लिमिट भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। यदि x बराबर 0 तो हमारे पास हो जाएगा tan थीटा बराबर 0। इसका मतलब थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री।
और दूसरा यदि यक्स बराबर 1 तो हमारे पास tan थीटा बराबर 1 आ जाएगा। इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/4। तो हमारी नई लिमिट क्या हो गई, i बराबर 0 से π/4 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा i बराबर क्या आ जाएगा, 0 से π/4 और यहाँ हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, हम लोग लिख देंगे, और इंटू सेक स्क्वायर थीटा टी थीटा। आई बराबर हो जाएगा 0 से π/4 और यहाँ साइन इनवर्स 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, जब हम लोग थ्योरम लगाएंगे 2 थीटा हो जाएगा, और इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से हमारा 2 बाहर चला जाएगा तो लिमिट हो जाएगी 0 से π/4 अंदर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम लोग थीटा को पहला फलन और सेक स्क्वायर थीटा को दूसरा फलन मान के इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा आई बराबर 2 इंटू पहला फलन दूसरे का समाकलन tan थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन पहले का अवकलन 1 दूसरे का समाकलन tan थीटा और फिर पूरे का डी थीटा, और लिमिट हो जाएगी 0 से π/4। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा i बराबर 2 इंटू थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का जब हम लोग डी थीटा सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास हो जाता है log sec थीटा और टोटल 0 से π/4। अब हम लोग यहाँ से लिमिट रख देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा i बराबर ट्वाइस ऑफ अपर लिमिट पहले हम लोग रखेंगे तो हो जाएगा π/4 tan π/4 माइनस log sec π/4, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू tan 0 माइनस log sec 0। अब i बराबर हो जाएगा ट्वाइस π/4 tan π/4 का मान 1 हो गया माइनस log sec π/4, sec π/4 का मान होता है √2, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस log √2 और इधर सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, माइनस 0 और sec 0 का मान 1 होता है और जब log 1 की वैल्यू रखेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी इधर वाला जो दोनों वैल्यूज हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, 0 दोनों हो जाएंगे। अब i बराबर जब हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 π/4 माइनस 2 log √2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा i बराबर π/2 और माइनस 2 इंटू लॉग, हम लोग √2 को 2 की पावर 1/2 लिख देते हैं तो हमारा log m की पावर n जब हम लोग लगाएंगे तो n आगे आ जाएगा 1/2 तो माइनस 1/2 log 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनली i बराबर क्या आ जाएगा, π/2 माइनस log 2। और यही हमें प्रूव करना था, ये इस सवाल का प्रूव हो गया। सब लोग ध्यान से इसको देख लें। तो इस प्रकार हम लोग टॉप 15 प्लस की ये जो सीरीज है इसमें हम लोग टोटल 16 क्वेश्चन डिस्कस किए जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड था। उम्मीद करते हैं आपको सारे सवाल अच्छे समझ में आए होंगे और इतने सवालों की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। मैक्सिमम जितने सवाल हैं वो PYQ के ऊपर बेस्ड हैं और परीक्षा में आए हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो इसी प्रकार हम लोग इस क्रम को अब आगे बढ़ाएंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और चैप्टर के साथ, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।